कानपुर। 3 मई 2026 को सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म इंटर कॉलेज विष्णुपुरी में इंटर स्कूल डेडलिफ्ट चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता कानपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित की गई, जिसमें शहर के विभिन्न विद्यालयों से लगभग 185 बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन चंदोला, दीपक दीक्षित मास्टर चीफ ऑफिसर नौसेना, मोहित वैद डायरेक्टर पार्ले ग्रुप, अभिषेक व सचिव सौरभ गौर की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान नीरज कुमार, अनिल कुशवाहा, सुधांशु आर्य सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बालक वर्ग में यश निषाद, आलोक चौरसिया, सरगम कटियार, प्रांकुर गुप्ता और अंश प्रताप सिंह जैसे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किए। वहीं बालिका वर्ग में महक गौतम, अदिति वर्मा, ओझल वाजपेयी, सिया यादव और प्रिंसी वर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली स्तर पर पावर लिफ्टिंग को बढ़ावा देना और युवा खिलाड़ियों को बड़े मंच के लिए तैयार करना है। ये किस तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन है? मैं अनिल कुशवाहा, जॉइंट सेक्रेटरी कानपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और ये इंटर स्कूल प्रतियोगिता करा रहे हैं। पावर लिफ्टिंग के अंतर्गत डेडलिफ्ट प्रतियोगिता आती है, वो डेडलिफ्ट प्रतियोगिता करा रहे हैं। कितनी एज कैटेगरी के बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं? इसमें 14 साल तक बच्चे खेल रहे हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 तक। कहाँ के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं इसमें? यहाँ पूरे कानपुर नगर के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग कितने बच्चों की संख्या होगी? लगभग 110 बच्ची संख्या है। इस प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को फिर आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, फिर स्टेट खेलेंगे, फिर आगे नेशनल जब होगा तो नेशनल में जाएंगे टीम में। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए आई हैं। कोई मेडल लगा है आपका? हाँ, अभी तो वैसे तो प्लेस में नहीं है, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या प्लेस है मेरी। अभी वो हमें अनाउंस करेंगे। कितने दिन से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? मैं 4-5 मंथ से प्रैक्टिस कर रही हूँ। कौन कोच हैं आपके? मेरी कोच है शिवानी वर्मा। अच्छा, और भी लड़कियाँ यहाँ पर प्रतिभाग कर रही होंगी? अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगी शहर की लड़कियों को? बस मेहनत करना है और मुझे भी चीज़ें इम्प्रूव करनी है अपनी। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा था सारा कुछ कॉम्पिटिशन एंड जैसे कि पावर लिफ्टिंग पावर का गेम है, इसमें खान पान के लिए भी विशेष कुछ करना पड़ता है? हाँ, आपको पूरा डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने भी बहुत किया, मेरे को वेट कम करना था 47 कैटेगरी में खेलने के लिए, तो मैंने भी कम किया। बाकी तो डाइटिंग करनी पड़ेगी आपको। घर में सबका सहयोग मिलता है आपको? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव साहू है। मैं रोजबर्ड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीएड का टीचर हूँ। मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स हैं। ये है अभियांश गुप्ता, ये है अमनदीप और ये है नमन अंशचान। इन लोगों ने अच्छा स्पोर्ट्स में परफॉर्म करा है और पिछले बार के रिजल्ट से मैं इस बार सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो तो ठीक थी, लेकिन इनकी तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अब की बार ये लोग तैयारी से आए और मैं भी पॉसिबल है कि इन लोगों के मेडल लेंगे। अभ्यास के समय बच्चों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट इंजरी और ओवरलोडिंग। अगर ओवरलोडिंग होती है तो 90% चांसेस है कि इंजरी होना कम हो सकती है, लेकिन अगर चीज़ों का प्रिकॉशंस रखेंगे, हमें अपनी बॉडी को रेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देना। अगर रेस्ट नहीं होगा तो बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। कोच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी गेम में? गेम में कोच की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट सही से हुआ है, या पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कोच से बस बात करें कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो क्या हम इस स्पोर्ट्स को परफॉर्म करें, या बेसिकली बोल सकते हैं कि इंजरीज जो है उनका ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं इनकी वेट कैटेगरी में अप डाउन या कुछ चल रहा है, तो हमें उन सब चीज़ों को मैनेजमेंट रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे अपने ही प्लेयर्स आपस में ना क्लैश हो। किसी भी बच्चे को इस खेल में चुनाव करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले उसकी बेसिक स्ट्रेंथ, उसका एंड्योरेंस और उसका स्टैमिना। अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर वेट लिफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। एंड्योरेंस की नीड तब पड़ेगी जब वेट लिफ्ट करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है। इन चीज़ों को चेक करने का मानक क्या है? बेसिकली स्ट्रेंथ का कोई मानक नहीं है। स्ट्रेंथ किसी भी स्टूडेंट की कम हो सकती है और किसी भी स्टूडेंट की ज़्यादा हो सकती है। फिटनेस के बेसिकली 10 पैरामीटर्स हैं, उन पर ही हम चीज़ों को देख सकते हैं। क्या नाम बेटा आपका? कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? ऑलमोस्ट 8 मंथ्स।
8 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद कहाँ की प्लानिंग है इंटर स्कूल के बाद? और ऊंचे लेवल। कोच का रिस्पांस अच्छा है आपके प्रति? आप किस स्कूल से हैं? रोजबर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह। कौन सा मेडल लगा आपका? मेडल सर अभी मेडल का डिस्कशन आपका क्या नाम? मैं 6 महीने से ट्रेन कर रहा हूँ। अब मेरी तैयारी है नेशनल से आने की। परिवार में सभी लोगों का सहयोग मिलता है? हाँ मिलता है, सब सपोर्टिव है।